कैसा है बच्चा लोग? बढ़िया। मैंने कंपोजिट फंक्शन का क्लास 1 बच्चा करा दिया है। आई होप कि आप उसको अच्छे से रिवीजन कर ले, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि कंपोजिट फंक्शन एक्चुअली होता कैसे है, कैसे एक सिंपल फंक्शन के में एक्स का इनपुट देने पे एफ ऑफ एक्स दूसरे फंक्शन का एक आउटपुट जो है वो दूसरे फंक्शन का एक इनपुट बन जाता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। ये सेकंड पार्ट है, इसमें मैं आपको मात्र 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद ले चलूंगा आपको मैं मैपिंग ऑफ फंक्शन। इस बार जो अभी रिसेंट में मैंने जेईई मेन का क्वेश्चन देखा है उसमें 1-1, 1-2 कंपोजिट फंक्शन में पूछ लिया गया ये चीज़। तो आपका ये क्रिस्टल क्लियर एंड क्लियरिफाइड एकदम होना चाहिए कि वो क्या होता है चीज़ें। तो वो मैं मैपिंग ऑफ फंक्शन में बच्चा पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन कुछ करा दिया था डोमेन के ऊपर, उसी को मैं अभी कंटिन्यू करूंगा और 4-5 स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा के आपका सारा डाउट जो भी होगा डोमेन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डोमेन के ऊपर जो भी हमारा डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बच्चा क्वेश्चन से शुरुआत किया है कि जेईई मेन 2019 के अंदर ये कंपोजिट फंक्शन का दिया हुआ था। हमने मतलब इतना पढ़ लिया है, वी लर्न गुड इनफ कि हम मतलब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बच्चा इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो इसमें दिया हुआ है 3 फंक्शन, एक दिया है एफ ऑफ एक्स, एक दिया है जी ऑफ एक्स, एक दिया है एच ऑफ एक्स। और मैंने आपको एफ इंटू एफ इंटू एफ इंटू एफ इंटू एफ इंटू एक्स करके दिखा दिया। हमें चाहे कितना ही फंक्शन दे दे, इससे प्रॉब्लम ही क्या है? हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमें पता है कि फंक्शन के अंदर एक जैसे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, अगर एक्स के जगह पुट करना है देन ये जो आउटपुट है यहाँ पे इनपुट बन जाएगा। फिर इस पूरे को उठा के यहाँ पे एक्स पे डाल देंगे, चाहे जैसे भी आप घुमा दो चीज़ों को। हमें पता है कि एक आउटपुट जो होता है वो दूसरे फंक्शन का इनपुट बनता है कंपोजिट के अंदर। तो इस फंक्शन में बच्चा आप देखो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज इस पॉइंट पे हो सकते थे कि इसको सर कैसे एक्सपेंड करना है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी मैनर में दिया गया है। यहाँ पे फाई ऑफ एक्स जो है वो एफ इंटू एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स इस टर्म में नहीं दिया गया है, ये दिया गया है इस टर्म में, ब्रैकेट में दे दिया है। एंड इसने लिख दिया है कि एच इंटू एफ इंटू, यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये भी कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा कि आपने इस तरीके के फॉर्म को समझा है कि नहीं। तो सबसे बच्चा पहले शुरू करना इनिशियल फंक्शन को समझना कि देखो एच इंटू एफ दिया है, एच इंटू एफ मतलब एच ऑफ एफ। एच ऑफ एफ में आप एफ के बाद क्या एक्स डाल सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स एंड एफ के बीच में ओ इंटू जी है। इसका मतलब है कि एफ में जी इंटू एक्स ही पुट होगा एंड एच में एफ इंटू जी इंटू एक्स ही पुट होगा। एक बार आप अगर इसको ब्रेक कर लेते बच्चा तो ये क्वेश्चन आपके लिए मतलब एक बहुत ही मजाक क्वेश्चन फिर बन जाता। तो इंपॉर्टेंट थिंग इसका यही है कि एच इंटू एफ इंटू जी इंटू एक्स लिखना। तो सबसे पहले देखिए कि एफ इंटू एक्स का फंक्शन क्या है। देन एफ इंटू एक्स का फंक्शन बच्चों दिया हुआ है अंडर रूट एक्स। इस एक्स के जगह आप जी ऑफ एक्स डालना है। जी ऑफ एक्स बच्चा क्या है? 10 ऑफ एक्स। देन ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 10 ऑफ एक्स। अंडर रूट 10 ऑफ एक्स क्या हो गया? एफ इंटू जी इंटू एक्स। जी इंटू एक्स का जब हमने इनपुट डाला, जी इंटू एक्स 10x है, ये इनपुट दिया एफ फंक्शन में, देन अंडर रूट 10 इंटू एक्स हो गया। अब एच के फंक्शन में इनपुट इस पूरे को पुट कर देना होगा। देन एच का फंक्शन बच्चा क्या है? देखिए यहाँ पे स्क्वायर इसीलिए दिया है क्योंकि कभी भी जेईई में जेईई एडवांस आपके कॉन्सेप्ट को चेक करता है, वो आपके कैलकुलेशन को चेक नहीं करता है। वहाँ से CGL SSC में नहीं जाना है, हमें जाना है इंजीनियर बनना है, देश के विकास में अपना योगदान देना है। तो बच्चा जैसे ही अंडर रूट 10x का स्क्वायर करेंगे देन 1 माइनस 10x के फॉर्म में आ जाएगा। देन ये क्या आ जाएगा? h इंटू एफ इंटू जी इंटू एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब इस पॉइंट से आपका कंपोजिट फंक्शन का बच्चा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। यहाँ से शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हो और अगर नहीं भी पढ़े हो तो फ्यूचर में पढ़ लेना कि इस फॉर्म को हम 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स के फॉर्म में लिख देंगे। जब इसको एक्सपेंड कीजिएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं देन यहाँ पर 10 पाई बाई 4 आता है जो कि बच्चा 1 ही होता है। ठीक है, देन x के जगह क्या पुट करना है हमें? अब तो बहुत ईजी हो गया है, 5 पाई बाई 3 निकालना है। पाई बाई 3 पुट कर दीजिए, जैसे ही यहाँ पाई बाई 3 पुट कीजिएगा ये आपका आ जाएगा 10 माइनस पाई बाई 12। बट आंसर ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस माइनस को रिमूव करना होगा एंड ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं माइनस को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एक बार पाई माइनस करना पड़ेगा। देन बच्चा ये बन जाएगा पाई 11 पाई बाई 12। आंसर इज बी। तो एकदम अपने कॉन्सेप्ट को सॉलिड कीजिए, क्रिस्टल क्लियर कीजिए। कोई भी टॉपिक उठाना है बच्चा तो उसका एंड करके छोड़ना है, उसके सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके छोड़ना है। क्योंकि आप किसी भी चैनल पे चले जाओ, आपको वो कितना भी अच्छा बात बता दे। आजकल मतलब मैं चैनल पे कुछ देख रहा हूँ इस तरह का चीज़ कि मैं IIT से हूँ, मैं NIT से हूँ, मैंने इसे 2 महीने में कर लिया, आओ तुम भी 2 महीने में कर लोगे। बच्चा ये फिजिकली पॉसिबल कैसे है? मतलब फिजिकली मेंटली आप एकदम बर्न आउट हो जाओगे उस चीज़ों में। इस तरह के चीज़ों में कभी मत जाना। वो जो ये बोल रहा है वो अपने चैनल के प्रमोशन के लिए बोल रहा है। अगर आप एक नॉर्मल बच्चे हो, आपको पूरा का पूरा 11th एंड 12th को कंबाइंड करके क्वेश्चन देना है, कोई कैसे क्लेम कर सकता है कि 4 महीने में? मतलब अभी चूंकि जेईई मेन के लिए 4 महीना बचा हुआ है तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आप मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बहुत सारा ऐसा वीडियो इस पर बना के डाला है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट अभी इसी फेज में होगा कि वो मतलब अब नहीं कर पा रहा होगा, सर मेरे से नहीं हो रहा है। तो उसको एक होप चाहिए, तो एक फॉल्स होप दिया जाएगा मार्केट के द्वारा। आप देखोगे टैगलाइन
4 महीने में, मैंने IIT कैसे 4 महीने में किया, तो आप उसको जरूर जाओगे देखने कि जब इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन बच्चा उससे अगर आप भ्रमित नहीं हुए होगे तो 4 महीना में कुछ एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को पकड़ के ही आप अच्छा रैंक ले आओगे, कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर जाओगे, ना कि आप सारा चीज़ को कवर करने बैठ जाओगे तो फिर हो गया। ठीक है, तो ठीक है, आप सर ने कर लिया होगा 4 महीने में, आप कर सकते हो 1 महीने में, आप आइंस्टीन भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। चीज़ें करने के लिए 4 महीने में लोग UPSC भी कर लेता है। लेकिन इस सब के पीछे बच्चा आपको नहीं भागना है, आप कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी चैनल पे पढ़ रहे हो उस चैनल को पकड़ो और एक कंटिन्यूअस मोटिव में जाओ। अगर आप उस चैनल को लाइक करके देखो 4 महीने वाले, उसके बाद लाइन लग जाएगा 4 महीने में तैयारी कैसे करे, 4 महीने में IIT को कैसे निकाले, ये देखो मैंने अपना स्ट्रेटेजी बनाया। फिर जब 2 महीने आएंगे तो फिर 2 महीने वाले का दिख जाएगा। ठीक है, तो इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से बचे, और अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो फोकस में तैयारी कीजिए। एकदम ही आपसे नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए। ये 4 महीना 2 महीना बच्चा ये नहीं है, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। लेकिन अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। बट बच्चा आपको टॉपिक को पूरा क्लियर करके चलना पड़ेगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। जब तक आप कंपोजिट फंक्शन को अच्छे से समझोगे नहीं, आपको कंफर्टेबल फील ही नहीं होगा। अभी तक आप प्रीवियस क्लास उठा के देख लीजिए, हम लोगों ने सब कुछ डील किया एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, जितना भी फंक्शन पढ़ा वो क्या पढ़ा, एफ इंटू जी इंटू एक्स, या गॉफ के टर्म में पढ़ा एफ इंटू जी इंटू एफ ऑफ एक्स, या एफ इंटू एक्स, यही पढ़ा ना। अब देखिए एक फंक्शन उसने इंट्रोड्यूस कर दिया एच इंटू एक्स, लेकिन अगर आपका सॉलिड बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल क्लियर होगा तो हमने तो ये भी फंक्शन देखा था कि चाहे तुम जितना भी लगा दो, हमें क्या पता है कि इस प्रीवियस फंक्शन के आगे वाला आउटपुट जो भी होगा वो इसका इनपुट बन जाएगा, इससे आगे वाला जो भी आउटपुट निकल के आएगा वो लास्ट फंक्शन का इनपुट बन जाएगा। तो बस सब में पुट करते चले जाते और ट्रिग्नोमेट्री हमें आता था, या 4 मार्क्स हमारा कहीं नहीं जाता। तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा इतना एग्जाम नहीं है, ये एक स्टैटिक एग्जाम है जिसका कि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा डिफाइन है बच्चा। तो एक कॉन्साइज मैनर में और एक रूटीन में जाइए और चीज़ों को अचीव कीजिए, ना कि उस एडवर्टाइजमेंट पे भागिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों, तो हमने ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है। अब चूंकि हम प्रीवियस क्लास को अच्छे से पढ़ चुके हैं तो हमारा इतना मतलब कि बच्चा इस पर प्रैक्टिस हो चुका है कि अगर हम चीज़ों को चाहें तो बहुत ही फास्ट लेके जा सकते हैं। हमने 2 क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आप डोमेन निकालने में और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि अगर आपको डोमेन निकालने नहीं आएगा तो आप हर पॉइंट पर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होते रहोगे। ठीक है, तो डोमेन क्या निकालना है, जी इंटू एफ ऑफ एक्स का बच्चा डोमेन निकालना है। तो जी इंटू एफ ऑफ एक्स का डोमेन निकालना है तो हमने सबसे पहले सीखा था इसके फॉर्म को लिखना, कि हम सबसे पहले इसको ऐसे करके लिख लेंगे बच्चा। और जैसे ही जी में हमने एफ ऑफ एक्स डाला तो हम देखेंगे कि जी ऑफ एक्स फंक्शन कहाँ है, जी ऑफ एक्स फंक्शन बच्चा यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे भी x का कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमें इसका इंडिविजुअल x बच्चा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि अंडर रूट एक्स है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये भी आपका टेस्ट करेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, हम तो डोमेन पहले पढ़ चुके हैं ना बच्चा फंक्शन के अंदर। एंड यहाँ पे बस इसके बारे में लिखना है, देन 2 माइनस एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब देखिए जी इंटू एफ ऑफ एक्स, जी कहाँ है, जी इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब x के जगह पे अब एफ ऑफ एक्स पुट कर दिए हैं, तो ये जो x होगा वो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स बच्चा ये पूरा का पूरा फंक्शन है। ठीक है, इसको यहाँ ले लीजिए। और सबसे पहले सेकंड पॉइंट जो हम लोग चलना है, हमेशा स्टेप में चलना है। तो चूंकि हमने एफ ऑफ एक्स इसलिए लिया क्योंकि जी के साथ हमने देखा कि इनपुट क्या है, एफ ऑफ एक्स इनपुट है। तो जी ऑफ एक्स था तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, जब एफ ऑफ एक्स पुट किया देन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। बट हमें ये भी देखना होगा कि ये एक्स क्या है, देन एफ ऑफ एक्स फंक्शन पे जाएंगे, उसका एक्स क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देन सॉल्व कर लीजिए, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, देन माइनस एक्स ग्रेटर देन -2, देन एक्स लेस देन 2। ठीक है, ये है, देन एक्स क्या है, लेस देन 2, देन यहाँ लिख लीजिए एक्स लेस देन 2 है। एंड एफ ऑफ एक्स को अब यहाँ से उठा लीजिए बच्चा, देखिए कितना ईजी हो गया। अब तो ये सिंपल डोमेन का क्वेश्चन हो गया। और हम जानते हैं कि जब बेस ग्रेटर देन करना है, इक्वल टू भी करना है 0। देखिए यहाँ जब ये लेस देन 1 रहता है, इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, देन 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, पावर में चला जाएगा, ये पावर बनता है, समथिंग का पावर 1 हो जाएगा बच्चे यहाँ। ठीक है, उसको उस साइड ले जाइए, माइनस एक्स माइनस 1, देन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे ये 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड लेस देन 2, यहाँ 2 होगा, लेस देन 2, 2 पे ओपन है, देन x बिलोंग्स टू क्लोज ऑफ 1, दिस इज द आंसर। इसको नोट कर लीजिए और आप इसको 1-2 बार और प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए चीज़ों में। ठीक है, कुछ नहीं है बच्चों, अपने दिमाग को शांत करना और स्टेप बाय स्टेप जाते रहना है। सबसे पहले जो भी जी ऑफ इंटू एफ ऑफ एक्स है इसको देखना है, जी के साथ जो भी इनिशियल कंडीशन पे था वो लिख देना है, फिर इसका इंडिविजुअल देखना है कि डोमेन क्या होगा वो लिख देना है, और फिर इस दोनों को सॉल्व करने के बाद जो भी इसका इंटरसेक्शन आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा।
चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखो, जो कि हम हमेशा इसमें भी क्या निकालना है, एफ इंटू जी ऑफ एक्स शायद निकालना है, नहीं जी इंटू एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। जी इंटू एफ ऑफ एक्स का बच्चा इसमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। जी का फंक्शन कहाँ है, एक्स के जगह अगर एफ इंटू एक्स पुट करेंगे देन एफ इंटू एक्स क्या हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, देन एफ इंटू एक्स बच्चा हो गया -3 से 3। अब एक्स देखना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स यहाँ है, इसका एक्स कहाँ है, सेम ही है दोनों का डोमेन, ठीक है। यहाँ एफ ऑफ एक्स पुट कर दो बच्चा, एफ ऑफ एक्स कितना है 1 माइनस एक्स, देन 1 माइनस एक्स। देखिए अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम कितना जल्दी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जाएगा ये 2 बन जाएगा, -1 ऐड हो जाएगा, इसमें -1 होगा, देन ये 2 बन जाएगा। अगर x में मल्टीप्लाई कर दें निगेटिव से दोनों में, देन इक्वलिटी चेंज हो जाता है एंड निगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाता है। देन इसको लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 4। इसको यहाँ लिख लीजिए ताकि इंटरसेक्शन लेने में बच्चा हमें कोई दिक्कत ना हो। देन x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से बड़ा -3 से बड़ा, पहले -2 आ जाएगा देन -2 हो जाएगा, लेस देन 4 एंड 3 सबसे क्लोजर में 3 आ जाएगा, देन दिस इज द आंसर, दिस इज द डोमेन। देन अब हम कंपोजिट फंक्शन के डोमेन निकालने में एक तरीके से एक्सपर्ट हो गए हैं। तो अब 2-3 और वेरिएबल क्वांटिटी का बच्चे हम क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे कि चीज़ें जब बहुत ज़्यादा वेरिएबल होगा तो कैसे उसको ग्राफ से इजीली हम आंसर अचीव कर सकते हैं। और अगर हमें ग्राफिकल व्यू नहीं आता है तो फिर हमें थोड़ा इस तरीके की चीज़ें अगर स्टेप में करना आता है तो हम कभी भी गलत आंसर अचीव नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब आप लोग को इस पॉइंट के बाद डोमेन का बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि जब एग्जाम में इस तरह का चीज़ें आए तो एकदम आप कॉन्फिडेंस में उसको बना के आओ, ठीक है। तो चलिए फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चा लोग ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है बच्चा कि अगर आपको जेईई एडवांस का तैयारी करना है तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में एक एक पॉइंट आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चा हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहला अलजेब्रिकली, दूसरा ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली सबसे पहले मैं सॉल्व करूँगा ताकि आपका विजन जो विजुअलाइज है चीज़ों को वो दिख जाए। इससे पहले जो हमने डोमेन तक सॉल्व किया है चीज़ों को वो सब चीज़ का यूज बच्चा इसमें आएगा, इसीलिए एकदम अब बी अवेयर हो जाइए और एकदम दिमाग को स्थिर करके बैठ जाइए। ये जो मैंने बनाया है सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप इसको पॉज कर लीजिएगा और उसका लिमिट मतलब चीज़ें का जो भी मैं पूछूंगा उसका आंसर करके देखिएगा। अगर बच्चा आप इसका आंसर कर पा रहे हो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को राइट वे में ले जा रहे हो। तो देखो यहाँ पे ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ में मैंने सबसे पहला क्वेश्चन आपसे किया है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होगा, एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 क्या होगा। वीडियो को पॉज करो और लिख के देखो, चीज़ों को बस समझो, मैं इससे आगे आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ। अगर ये चीज़ आप समझ गए तो इस तरह का कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो उसको आप ग्राफिकल मेथड से विद इन 3 to 4 मिनट सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज अगर आप अलजेब्रिकली मेथड से जाओगे तो आप इतना फास्ट तो हो नहीं पाओगे किसी एक टॉपिक को लेकर, क्योंकि आपको 100, 200, 300 टॉपिक पढ़ना है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर, इसीलिए आपको टाइम लग जाएगा। और अगर आप उतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए हो तो हो सकता है कि फंस भी जाओगे। तो चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ देखो बच्चा, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि एक्स एक्सिस होता है एंड एक होता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को ही एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, इसको इस स्टाइल में लिखते हैं क्योंकि वाई लिखने का मतलब है कि वाई रिप्रेजेंटेशन, एफ ऑफ एक्स लिखने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन लेट से दिया हुआ है x+1 एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ही होता है कि जब x का वैल्यू पुट करेंगे उस वैल्यू को इस फंक्शन को आप कहाँ दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे, इसीलिए इसको बोल देते हैं कि y भी होता है। ये चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेट्स से कि हम x पे अगर 0 पुट किए तो आंसर कितना आया 1, तो 0 यहाँ पे दिखाएंगे एंड 1 वाई एक्सिस के ऊपर दिखाएंगे, ठीक है। अगर हम x पे 1 पुट करेंगे देन ये बन जाएगा 2, तो 1 दिखाएंगे यहाँ एंड 2 दिखाएंगे यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट का मिल जाएगा। तो हमने आपसे क्या पूछा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको अब इस ग्राफ पे क्या देखना है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कि y का वो कौन कौन सा वैल्यू है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सोचो बच्चा, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट पॉइंट नहीं चल रहा है, यहाँ पे फंक्शन चल रहा है। तो y का वो कौन कौन सा वैल्यू है। अगर मैं पूछता कि y इक्वल टू 1 का है बच्चों, तो आप बोल देते कि सर y इक्वल टू 1 लेट से इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है। मतलब आप कहाँ गए, आप एक्स एक्सिस के ऊपर गए। मैं पूछ देता कि y इक्वल टू 1 कहाँ है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ना। अगर मैं पूछता कि y इक्वल टू 0 कहाँ है, 0 तो इसी पे है, हर पॉइंट पे पूरा का पूरा एक्सिस ही 0 है। लेकिन मैं पूछता कि 0 प्लस कहाँ है बच्चा, देन आप बोलते हैं सर एक्स एक्सिस के ऊपर है। इतना विजन आपका होना चाहिए। इस तरह से डिस्क्रीट पूछेंगे, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसा कि आप क्लास 9th एंड 10th में बच्चों डिस्क्रीट वैल्यू पढ़े हो, कांस्टेंट क्वांटिटी में चीज़ों को पढ़े हो, 2 कहाँ है एक्स के ऊपर, 3 कहाँ है एक्स के ऊपर। लेकिन मैं पूछता कि y इक्वल टू -1 कहाँ है, देन 100% एक्स के नीचे होता, आपको वो चीज़ दिख जाता। लेकिन मैंने आपसे पूछ दिया एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ है, 0 कहाँ है, देन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने तो कोई फंक्शन लिखा ही नहीं तो हमसे ऐसा पूछ क्यों रहे। बच्चा उस फंक्शन का मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर चुका हूँ। देन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे है, तो इक्वलिटी तो छोड़ दो, एक्स एक्सिस पे ही होगा। इसका मतलब कि देखो कि y ग्रेटर देन 0 कहाँ है, मतलब सर एक्स एक्सिस के ऊपर है, देन एक्स एक्सिस के ऊपर तो ये पूरा का पूरा y एक्सिस ही पॉजिटिव हो जाएगा ना। लेकिन तो
हमें देखना होगा कि बस ग्राफ कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करता है, वही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब एक तरीके से इसमें मैंने आपको पूछ दिया है इसका डोमेन कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा। तो अपने दिमाग को शांत कीजिए और सोचिए कि x एक्सिस के ऊपर ग्राफ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से ग्राफ शुरू हो जाता है x एक्सिस के ऊपर, ठीक है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ, और यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। देन हम क्या लिखेंगे कि सर x बिलोंग्स टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने के लिए x बिलोंग्स टू, क्लोज इसलिए लेंगे क्योंकि इक्वलिटी पूछे है, 0 को भी कंसीडर करना है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट क्या है -1। देन यहाँ -1 ले लेंगे, कहाँ तक जाता है 1 पे ब्रेक करना है, देन 1 ले लेंगे, 1 पे समझिए कि लेट से कि ये क्लोज था, देन इसको भी क्लोज ले लेंगे, यूनियन 1 के बाद 1 से 2 में देखिए ग्राफ नहीं है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे जब ग्राफ ही नहीं है तो हम क्या लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, इसके बाद मतलब 2 आ जाएगा, 2 लेट से कि क्लोज है, ये भी क्लोज है, देन 2 से लेके इन्फिनिटी, अब तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अगर किसी को आता है तो हंसने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होता है जिनका ये जनरल डाउट मैं क्लियर नहीं करूंगा और इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करा दूं ग्राफ के मेथड से, तो बहुत लोग यही सोचते रह जाएंगे कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए पहले इसको कराना जरूरी था। तो अगर इसके ऊपर देखना है कि जितना भी ग्राफ हो उसका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, तो इस फंक्शन को हमने लिख दिया। अब लेस देन 0 पे, लेस देन 0 मतलब एक्स एक्सिस के नीचे आओ, पूरा कहाँ से लेंगे, हमें बस ग्राफ देखना है, ग्राफ यहाँ पे है, ये पॉइंट क्या है -1, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो आप, एक्स बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, मतलब ओपन -1 से कहाँ तक चला जाएगा -इन्फिनिटी। अब चूंकि इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि -इन्फिनिटी बच्चा पहले आएगा, देन एक्स बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1। दिस इज द राइट वे टू अप्रोच अ क्वेश्चन। सबसे पहले आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट डालना जरूरी था। आपको अगर आ रहा था तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आ रहा था तो समझिए कि आपका रिवीजन हो गया, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम सोचेंगे और देखिएगा चीजें कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए बढ़िया बच्चों, देखो सबसे पहले देखना है, हमेशा से हम स्टेप में चलते हैं, क्या देखना है, f इंटू जी ऑफ एक्स को देखना है, मतलब f के अंदर इनपुट डालना है जी ऑफ एक्स को। तो सबसे पहले हमें जी ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना होगा, क्योंकि फिर तो हम जी ऑफ एक्स f इंटू जी ऑफ एक्स यहाँ जाते और यहाँ पे लिख देते जी ऑफ एक्स, यहाँ 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 लिख देते जी ऑफ एक्स। ये दोनों जब जी ऑफ एक्स हो जाता फिर देखते हैं कि जी ऑफ एक्स कहाँ कहाँ वैलिड है, देन इस पॉइंट को लिखते, फिर उसका इंटरसेक्शन लेते, फिर उसका यूनियन लेते और निकालते। ये होता है इसका अलजेब्रिकली मेथड। मतलब सबसे पहले हम जी ऑफ एक्स करते हैं, तो हमेशा याद रखना ग्राफिकल मेथड में जो भी इनपुट डाल रहा है फंक्शन में उसका ग्राफ बना लेंगे, देन इसका ग्राफ हमें बनाना है। तो चलिए इस तरफ हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, -x क्या क्या है बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं -x एंड 1 -x, ठीक है, ये x लेस देन 1 के लिए एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। आई होप कि आप ग्राफ के एक्सपर्ट हो, नहीं हो कुछ दिन में हम ग्राफ का सेशन शुरू करेंगे, उसमें आप हो जाओगे। ये देखो -x है, -x बच्चा किस तरीके से होता है, x इस तरीके से होता है, देन -x ऐसे जाता है डिक्लाइनिंग ग्राफ, देन -x कहाँ से कहाँ तक है, x लेस देन 1, देन x पे 1 मान लो, 1, ठीक है। अगर देखो लेट से ये ऐसा ही ना होगा कुछ चीज़, मैं इनिशियल फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको बता देता हूँ। हमेशा दोनों पॉइंट को एक एक बार जीरो करो, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, क्योंकि ये वैसे भी लीनियर बनेगा इसका ग्राफ, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, उस दोनों पॉइंट के बीच में तो ग्राफ आएगा ही आएगा और एकदम स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगा, क्योंकि स्लोप के फॉर्म में आएगा। तो x जब जीरो करेंगे देन y जीरो, x को जीरो करने के लिए y को जीरो होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं यहाँ आएगा दोनों पॉइंट, मतलब ये देख लीजिए ओरिजिन से तो ये पास होगा ही होगा, क्योंकि निगेटिव स्लोप है। जब x -1 दोगे, अगर आपको दिमाग में बहुत जल्दी ग्राफ नहीं है, देन x को -1 पुट करोगे, देन x कहीं ना कहीं यहाँ -1 पुट करोगे, देन y क्या हो जाएगा +1, देन y ऊपर चला जाएगा, मतलब एक कोऑर्डिनेट तो यहाँ आ गया। अगर x -1 की जगह +1 पुट कर दो, देन x का +1 यहाँ है लेकिन y का -1 मतलब नीचे, मतलब ये ग्राफ 100% कुछ इस तरीके से जाएगा। तो चलो पूरा, अब ये +इन्फिनिटी -इन्फिनिटी तक चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा खींच लेते हैं। चलिए, लेकिन क्या था, ये लेस देन 1 पे था, देन 1 का कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लो, देखो मिटा दो इसको, हमें एक से छोटा x एक्सिस के एक से छोटे पे ये ग्राफ चाहिए, मतलब x से लेस देन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का कोऑर्डिनेट चाहिए, और ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करता बच्चा, मतलब यहाँ ओपन सर्किट होगा, इसको लगाना मत भूलना, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा देखिए 1 -x, तो ये तो ईजी था, आप समझ गए थे, लेकिन मैं देखो बच्चा, तो जब x को जीरो लोगे तो y क्या होगा, 1 होगा, देन ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब एक काम करो, y को जीरो ले लो, देन y को जीरो ले लेंगे, देन 1 -x, देन x इक्वल टू फिर 1 आ जाएगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है, मतलब इसके बीच में तो ये ग्राफ होगा ही होगा, होगा कि नहीं, इसके बीच में ये ग्राफ तो होगा ही होगा, ठीक है, एंड ये 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे, मतलब इस पॉइंट पे तो होल्ड करेगा ही करेगा, और ग्रेटर देन चाहिए, मतलब इस ग्राफ को आप डिलीट कर सकते हो डिलीट इन द सेंस कि आप इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैं ये ब्रोकन लाइन दिखाता हूँ तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, बस ये।
अभी मैंने इतना बच्चा एक्सप्लेन किया इसलिए मुझे इतना टाइम लगा, अदरवाइज मैं इस ग्राफ को तो डायरेक्ट ही खींच लेता। मुझे यहाँ तो दिख ही रहा था कि x0 देने पे y1 आता है, y0 देने पे x1 आता है, मतलब इस कोऑर्डिनेट के बीच में, और ये x माइनस है, मतलब इसी के पैरेलल में लाइन चला जाएगा, बस 1 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे भी देख सकते हैं। तो बहुत सारा चीज़ है, वो बाद में हम देखेंगे। अब देखो बच्चा, यहाँ पे हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब मेन फंक्शन पे आओ, क्या लिखना है, f इंटू जी ऑफ एक्स। एफ इंटू जी ऑफ एक्स लिख दो, f इंटू जी ऑफ एक्स, देन 1 माइनस जी ऑफ एक्स। ऐसे ही लिखते हैं ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ जी ऑफ एक्स लिख देंगे, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए एंड x ग्रेटर देन 0 के लिए। अब देखिए, सॉरी, ये भी हो जाएगा जी ऑफ एक्स एंड ये भी हो जाएगा बच्चों जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे कौन सा जी ऑफ एक्स का फंक्शन पुट होगा वो इस ग्राफ से देखना है, और वही इसका मेन चीज़ है। तो देखिए, जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, बच्चों मैंने आप अभी इससे पहले जो आपको एक ग्राफ दिखाया था, इसीलिए कि आपको कहाँ देखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे देखना है। देन एक्स एक्सिस के नीचे हमें दो ग्राफ मिल रहा है, लेस देन इक्वल टू 0 पे क्या क्या मिल रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे दो ग्राफ मिल रहा है। तो देखिए यहाँ से मिल रहा है, मतलब x बिलोंग्स टू तो करेगा ही करेगा, क्या है ये 0 है, क्लोज पे 0, 1 पे ओपन, 1 पे ओपन, यूनियन 1 पे क्लोज। अब इसके बाद यहाँ से ग्राफ ये जा रहा है, देन 1 एंड इसके बाद कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। तो देखो 0 से 1, 1 को क्लोज, इन्फिनिटी। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, 100% लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल डोमेन हो गया, जो डोमेन अलजेब्रिकली इतना मेहनत से निकल रहा था वो इस ग्राफ को देख के 1 मिनट में निकल गया। तो इसके लिए तो इतना हो गया बच्चा, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। ये किसके लिए है, जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। अब देखिए जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, अब इक्वलिटी साइन होल्ड नहीं कर रहा है, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, इसके ऊपर देखो ग्राफ कहाँ कहाँ बच्चा दिख रहा है, बस यहाँ दिख रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 पे, और वो भी इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। देन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। ये किसके लिए है, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसके बाद जब भी हम क्वेश्चन करेंगे बच्चा, बहुत फास्ट करेंगे। चलो अब मैं इसको क्वेश्चन को ऊपर से इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो फाइनल आंसर लिखने के लिए। तो देखो यहाँ पर लिखना है f इंटू जी इंटू एक्स इक्वल टू 1 माइनस जी ऑफ एक्स लिखना है। जी लेस देन इक्वल टू 0 के लिए बच्चा ये दो हमने अलग अलग लिखा है, ये बहुत अच्छा है। देखो 0 से 1 में, 0 से 1 में कौन सा ग्राफ है, क्योंकि जी ऑफ एक्स दो फंक्शन लेना होगा ना, तो इसका दो पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ये दो बार ब्रेक हो गया है यहाँ पे ग्राफ। तो लेस देन इसके नीचे एक बार ये फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, माइनस एक्स, एंड इसको क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस एक्स, यही है ना। देन 0 से 1 में तो यहाँ लिख दो माइनस एक्स ले लेंगे जी एक्स के जगह, जब x बिलोंग्स टू 0 से 1 ओपन इक्वल टू 1 माइनस, जब 1 से इन्फिनिटी, व्हेन x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, देन 1 माइनस एक्स है जी ऑफ एक्स, देन 1 माइनस एक्स आ जाएगा। अब उसके बाद ये दोनों केस ले लिए, मतलब ये फंक्शन जो है 1 माइनस जी ऑफ एक्स वाला कंप्लीट हो गया। अब जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन वाला है ये, इसके लिए जी ऑफ एक्स का स्क्वायर करना है। देन माइनस इन्फिनिटी से 0 में तो बच्चा एक ही फंक्शन है माइनस एक्स का, और उसका स्क्वायर करना है, देन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका बच्चा हो गया फाइनल आंसर, और इसका x बिलोंग्स टू करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0। तो यहाँ पर बच्चा फ़ायदा यही हुआ कि हम ग्राफिकल मेथड से देखें तो हमें ज़्यादा मैथमेटिकल अलजेब्रिकल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, और हमें ये फाइनल डोमेन मिल गया, और हमें ये फाइनल आंसर मिल गया। इस आंसर को आप अच्छे से ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 प्लस एक्स हो गया, ये तो सॉल्व कर ही लोगे, 1 माइनस 1 प्लस एक्स, देन ये x हो गया, x को यहाँ लिख दो, एंड ये हो गया एक्स स्क्वायर, एंड ये है f इंटू जी इंटू एक्स। थोड़ा सा बच्चा हैंड राइटिंग गड़बड़ हो रहा है व्हाइट बोर्ड के कारण, बट कोई बात नहीं है, ये इसका फाइनल आंसर है, नोट कर लो, और ये इसका फाइनल डोमेन है। और इस वीडियो को आप 2-3 बार रिवीजन करके देखो, वहाँ से जहाँ से मैंने पहले ग्राफ दिखा दिया था, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा इसको अलजेब्रिकली देख लेते हैं, ताकि हम दोनों मेथड देख ले, तो हमें अगर ग्राफ बनाने में कोई भी दिक्कत हो तो हम अलजेब्रा से इसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है बच्चा, चलो इसको नोट कर लो। देखो बच्चा लोग, फिर से हमने उसी क्वेश्चन को लिख लिया है, इस बार हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। f ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, देन लिख लीजिए, इस फंक्शन में पुट करना है, देन ये फंक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x के जगह पे जी ऑफ एक्स हो जाएगा, देन ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, एंड जब जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, जब जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। बढ़िया, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए, जब आप जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 लिखे हो, तो यहाँ जी ऑफ एक्स का क्या है, दो फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है बच्चा,
देन इस दोनों फंक्शन के लिए हमें दो केस लेना पड़ेगा, देन दो बार चीज़ें इंटरसेक्शन होंगी कि कहाँ से कहाँ तक के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है और कौन सा फंक्शन डिफाइन नहीं है। एक बार बच्चों आप इसको नोट कर लो। तो शुरू करें। तो देखो सबसे पहले ये लो, इसका दो केस बनेगा जी ऑफ एक्स में, एक एक्स लेस देन 1 के लिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। अब एकदम शांत हो जाओ, लिखना छोड़ दो, सुनने पर बस ध्यान दो, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे इसको। जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया। एक बनेगा जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ बच्चा? जी ऑफ एक्स में एक एक्स लेस देन 1 है, देन एक हो गया एक्स लेस देन 1। एक्स लेस देन 1 के टाइम पे क्या है? माइनस एक्स, देन माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, वही यहाँ पुट कर देंगे। एक बच्चा क्या है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की जगह क्या है? 1 माइनस एक्स, तभी तो आप यहाँ फंक्शन लिख पाओगे, तो इस रेंज में ये फंक्शन लिख पाओगे। देन 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, दोनों को सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो यहाँ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, इस दोनों का बच्चा इंटरसेक्शन लेना है, इस दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, जो भी ये सॉल्व करके आएगा। ये हो जाएगा माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -1, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मतलब इस दोनों का इंटरसेक्शन। हम शुरू से इंटरसेक्शन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका दो डोमेन डिफाइन है, इसीलिए दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, और जब इंटरसेक्शन मिल जाएगा तो उसका यूनियन ले लेंगे। देन इंटरसेक्शन ले लो, इसका भी कितना है? 1 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से क्लोज करके ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये हो गया 1 से इन्फिनिटी तक बच्चा ओपन, और ये क्या है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1, देन लेस देन 1 पे क्या है? ओपन, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या है? क्लोज, मतलब ये वाला रीजन, मतलब 0 पे तो क्लोज है बट 1 पे ओपन है। अगर 1 पे क्लोज आ जाता तो फिर यहाँ भी क्लोज आ गया, इसीलिए एक ही जगह क्लोज आएगा। अब इस दोनों को अगर हम कंबाइंड कर ले बच्चा, इसका यूनियन ले ले, तो क्या हो जाएगा? जैसा कि हमने ग्राफिकल मेथड से देखा था, दिख गया ना आपको? बिल्कुल भी ये बन जाएगा क्लोज ऑफ 0 1 1 1 से इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये हो गया x बिलोंग्स टू, ये फाइनल। जब हम यहाँ अप पुट करेंगे चीज़ों को, देन x का ये डोमेन लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसके लिए भी देख लेते हैं बच्चा, g ऑफ x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो जब हम g ऑफ x ग्रेटर देन 0 करेंगे, देन इसका भी दो केस बनेगा, ऐसा ही बनाइएगा करके, ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। यहाँ लिखिए और यहाँ लिखिए, g ऑफ x ग्रेटर देन 0 के लिए, x लेस देन 1 पे सबसे पहले देखेंगे, देन x लेस देन 1 पे एक बार देखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। x लेस देन 1 पे माइनस एक्स है, मतलब माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, एक बार 1 माइनस एक्स है यहाँ पे, देन 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, देन माइनस एक्स ग्रेटर देन -1, मतलब x लेस देन 1, एंड यहाँ हो जाएगा x लेस देन 0। x लेस देन 0 को तो बच्चा हम सीधा लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, x बिलोंग्स टू, इसमें देख लीजिए 1 पे एक बार बोलता है क्लोज के साथ ग्रेटर देन, एंड एक बार बोलता है ओपन के साथ लेस देन। इसमें कोई इंटरसेक्शन एरिया दिख रहा है बच्चा? तो यहाँ पे हो जाएगा नो सॉल्यूशन, बस ये और ये का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये किसके लिए था? लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, एंड ये किसके लिए था? ग्रेटर देन 0 के लिए। ये दोनों सॉल्यूशन मिला, तो और फिर से यहाँ पे g ऑफ x का वैल्यू ही तो पुट करना है, और इस x में चेक करके पुट करना है। देन कर लेते हैं, f इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए x 0 से इन्फिनिटी है, तो यहाँ देखते हैं 0 से इन्फिनिटी में ब्रेक कैसे करेंगे? 0 से 1 में, तो 0 से 1 तो हमने यहाँ लिया ही था, जैसे ही x 0 से 1 में हो जाएगा x बिलोंग्स टू, देन 0 से 1 1 से लेस माइनस एक्स, देन 1 माइनस एक्स। फिर जब ये चीज़ x बिलोंग्स टू होगा बच्चों 1 से इन्फिनिटी में, 1 से इन्फिनिटी में, देन 1 से इन्फिनिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 माइनस एक्स, देन 1 माइनस एक्स हो गया। अब देखेंगे x माइनस इन्फिनिटी से 0 में, ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए माइनस इन्फिनिटी से 0, देन देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0 तो इसी केस में आएगा, और वो भी ये 1 से छोटा, मतलब 0 तक जाएगा एंड माइनस इन्फिनिटी से 1 तक आएगा, क्योंकि x लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 वाला वैल्यू होगा ही नहीं इसमें, देन बस एक ही बच जाएगा माइनस एक्स, देन यहाँ लिख लेंगे माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखा आपने कि ग्राफिकल मेथड और इस मेथड में एकदम ही सेम है चीज़, बस आपको इस मेथड में थोड़ा सा दिमाग को शांत करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, और फिर उसका यूनियन लेना पड़ेगा, और फिर इसमें एक बार और आके चेक करना पड़ेगा, और फिर यहाँ फंक्शन को लिखना पड़ेगा। तो बच्चा जैसे कि आगे जाके आप कंप्यूटर साइंस लोगे तो प्रोग्रामिंग करते वक्त बहुत सारा चीज़, बहुत सारा मतलब कैलकुलेशन, अलजेब्रिक फॉर्म, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी,
मतलब बहुत सारा टर्म का यूज होता है, इसीलिए आईआईटी चाहता है आपसे कि आपका दिमाग ऐसा हो जो चीज़ों को सोच पाए। आप एक चीज़ नोटिस करना हमेशा कि जेईई मेन का क्वेश्चन 1 या 2 लाइन का होता है या 3 लाइन का होता है, बट आईआईटी का क्वेश्चन हमेशा वो फ्रेम करेगा, बहुत सारा चीज़ दे देगा जो नेसेसरी है या जो नेसेसरी नहीं है, ताकि आप 3-4 लाइन 5 लाइन देख के डर तो नहीं जा रहे हो। इसलिए वो ऐसा कर रहा है ताकि उसी तरह के वो ब्रेन को ले कि आगे जाके वो उसे दिक्कत नहीं हो, जब वो प्रोग्रामिंग करे कुछ भी करे तो उस तरह की चीज़ों में उसे फेस नहीं हो, उसका दिमाग उस चीज़ को पहले ही रीड कर पा रहा हो। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, और इसके बाद 2 क्वेश्चन और देखेंगे और आज के लिए पैकअप करेंगे। बच्चों ये हमने लिया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैंने ग्राफ पहले ही ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि इसमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ इंटू एफ ऑफ एक्स। हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, जो यहाँ पे इनपुट है वो क्या है, एफ इंटू एक्स है। 1 प्लस एक्स, देखो अगर आपको फिर भी इसमें थोड़ा भी दिक्कत है, वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ग्राफ का क्लास हम अलग से लेके आएंगे, इसीलिए इसमें ज़्यादा बच्चों टाइम नहीं लगा रहे हैं। एक्स 0 देंगे, वाई 1 आएगा। देखो एक्स 0 दिया, वाई 1 आ गया। वाई 0 देंगे, एक्स -1 आ जाएगा, इस तरफ कहीं पे आ जाएगा -1 पे, इसीलिए ये ग्राफ ऊपर है। प्लस के साथ एक्स है, अपवर्ड जाएगा। 2 पुट करोगे देन 3 आ जाएगा। देखो आ गया ना। इसी तरीके से इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ये है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब एफ इंटू एफ ऑफ एक्स करेंगे तो अब फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं हम, एफ इंटू एफ ऑफ एक्स करेंगे। देन हमें तो बहुत अच्छे से पता है, एक्स की जगह लिख देंगे 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे लिख देंगे बच्चों एफ ऑफ एक्स। देन यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 2। तो बस ये देखना है बच्चों कि एफ ऑफ एक्स 0 से 2 में कहाँ है। ये आप अगर विजुअलाइज कर लिए तो चीज़ें खत्म। 0 से 2 दोनों पॉजिटिव है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही आएगा। ये फंक्शन वाई जो हमने शुरू में बताया था देखना है। देन देखो 0 से 2 में कहाँ है, 0 से लेके ये 2, ये ग्राफ है 100% है। देन लिख दो एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों पे इक्वलिटी लगा, यहाँ भी इक्वलिटी लगा दी है। कौन सा ग्राफ है, 1 प्लस एक्स का। इस इंटरवल में जब आएगा एफ ऑफ एक्स, उस समय क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए ताकि पुट करने में 1 प्लस एक्स। एंड फिर देखिए क्या पूछ रहा है, एफ ऑफ एक्स 2 से 3 में कहाँ है, मतलब वाई एक्सिस पे 2 से 3। 2 से 3 में भी क्या हमें दिख रहा है, वाई का ये वैल्यू, मतलब 1 प्लस एक्स। देन एक्स 2 से 3 में, और 2 से 3 में देखिए यहाँ ओपन है, देन 1 एंड 3 पे क्या है, क्लोज है। 3 पे क्लोज है बच्चा, देन यहाँ क्लोज। एकदम ये सब बारीकी से देखिएगा। 1 से 2 में, 1 से 2 में है, 1 पे ओपन एंड 2 पे क्लोज, बट है 1 प्लस एक्स। यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसी को तो पुट करना है इस वैल्यू में। 0 से 2 के इंटरवल में जो भी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आएगा पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। बट बच्चा आप यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिख देते, देखो 0 से 2 में आ गया 1 प्लस एक्स, देन 1 प्लस 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2 प्लस एक्स। यहाँ आ जाता 2 प्लस एक्स। देखो अलजेब्रिक इतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है, इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, यूनियन लेना पड़ता है, बट ग्राफ के मेथड से बस वैल्यू देखना है, कोऑर्डिनेट देखना है और आंसर अचीव कर लेंगे। इसीलिए जब भी कंपोजिट फंक्शन इस तरीके का सिंपल फंक्शन के साथ आए तो कोशिश कीजिए कि उसको ग्राफिकल मेथड से इसका डोमेन भी कैलकुलेट करें। यही इसका फाइनल डोमेन हो जाएगा बच्चा। और 1 से 2 में हमें देखना है, देन 1 से 2 से 3 में, देन 2 से 3 में क्या आया, 1 से 2 आया, एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, देन 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, देन 3 माइनस -1 2 एंड माइनस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या ये आपका फाइनल आंसर है, नहीं है। तो बच्चा इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पूरे ग्राफ को जब आप अप्रोच करो, जब आप उसको विजुअलाइज करो, तो पूरे दिमाग को एक्टिव रख के करो। बहुत बच्चा होगा जो इसको ये मार के आएगा अगर ये फ्रेम किया होगा तो। बट आप क्या देख रहे हो, 0 से 2 में, तो 0 से 2 में, तो बच्चा 0 से 2 में बस यही ग्राफ थोड़े ना है। 0 से 2 का मतलब है ये 0 पूरा एक्स एक्सिस से अगर खींचते हैं वाई एक्सिस का ये लाइन, तो ये 0 एंड ये 2, इस दोनों के बीच का टोटल ग्राफ जितना आएगा सब लिखना होगा। इस क्वेश्चन का ब्यूटी बच्चा यही है। देन आपने इसके लिए तो लिख लिया, बट ये जो y का वैल्यू है, ये जो y का ग्राफ है बच्चा, वो कहाँ है, ये भी तो 0 से 2 के बीच में ही है, और ये 2 से 3 पे है। एंड देखो 2 पे ओपन है, क्योंकि 2 यहाँ पे क्लोज ले लिए हैं तो एक जगह ओपन देना पड़ेगा। देन x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3। एंड इस पॉइंट पे क्या है बच्चा, ये 3 माइनस एक्स है। और ये इंटरवल कहाँ जाएगा, ये किसके लिए आप लिख रहे हो, 0 से 2 के लिए। 0 से 2 कहाँ है, यहाँ है। यहाँ क्या है, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स है, देन 1 प्लस 3 माइनस एक्स। दिस इज द फुल आंसर। क्योंकि आप जैसे ही देखोगे 0 से 2 आपको मिल गया, ये तो आगे है। हमें हमेशा एक्स एक्सिस देखने का आदत है ना, इसीलिए वाई पे हम चीज़ों को भूल जाते हैं। इसको कभी मत भूलना। ग्राफ का जितना ही पार्ट है, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, ड्रॉ कर लेना हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसके बीच में ये फंक्शन यहाँ पे पूछे उसको ड्रॉ कर लीजिए, और फिर उसके बीच में जहाँ भी आपको ग्राफ मिले हर जगह चेक कीजिए और फिर आंसर को वेरीफाई करके लिखिए। ठीक है, देन इसको नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं।
बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर दिया गया है। जो भी खेल है यहाँ पे, जो भी प्ले कर रहा है इस कॉन्सेप्ट में, ये ग्राफ कर रहा है। f इंटू जी ऑफ एक्स निकालना है, 100% इस जी ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का ग्राफ बच्चा ये पैराबोला होता है, पॉजिटिव के साथ है, अपवर्ड पैराबोला। एक्स प्लस टू क्या है बच्चा, 2 से 3 में है। एक्स एक्सिस पे 2 से 3 में देख लो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, क्योंकि ये लीनियर है। -1 से 2 में, -1 से 2 के बीच में क्या है, पैराबोलिक है। देन ये पूरा पैराबोलिक पाथ है। ये एक्स स्क्वायर है, कंफ्यूज मत होना बच्चा, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। एंड ये क्या है, x प्लस 2 है। अब तो बस हमें ग्राफ देखना, ऑब्जर्व कर लिया और क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया, इतना सीख लिया है। तो देखो सबसे पहले इस फंक्शन को एक बार लिख लो, f इंटू जी ऑफ एक्स, मतलब f के अंदर जी ऑफ एक्स पुट कर देना है। x के जगह जी ऑफ एक्स, 2 इंटू जी ऑफ एक्स प्लस 1, देन जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, देन g of x लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। अगर हम अलजेब्रिक से सॉल्व करते देन ये लेते, फिर x का दोनों केस यहाँ से उठाते, फिर 2 बार उसको सॉल्व करते, फिर उसका यूनियन लेते, फिर उसका आंसर लिखते, फिर g of x इतना लिखते, फिर g of x का ये दोनों वैल्यू उठा के लिखते, उस दोनों का इंटरसेक्शन है, फिर उस दोनों का नेक्स्ट वाले दोनों का यूनियन लेते। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है चीज़ें, लेकिन अगर आप शांति मन से पूरा स्टेप को एक एक करके सीख लो, अगर करोगे तो कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। चलो यहाँ सब देखते हैं क्या होता है। तो देखिए सर, जी ऑफ एक्स लेना है लेस देन इक्वल टू 1 पे। हमें पता है कि जी ऑफ एक्स मतलब y का वैल्यू, हम बोल रहे हैं y का वैल्यू मतलब या तो x एक्सिस के ऊपर या x एक्सिस के नीचे। देन लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 तो हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करके देख सकते हैं अगर हमें ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है तो। देन देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन 1 से नीचे में, ग्राफ कहाँ है बच्चा, यहाँ है और यहाँ है, मतलब ये इंटायर ग्राफ का रीजन हमें लेना पड़ेगा। देन इसके नीचे ग्राफ यहीं तक है, कहीं भी चला जाए, हमें तो x का कोऑर्डिनेट लेना है। देन इसका एक x का कोऑर्डिनेट -1 है एंड x 1 है। देन इस पॉइंट के लिए बच्चा हो जाएगा x बिलोंग्स टू, देखो इक्वलिटी है ना, देन -1 से +1, खत्म। जी ऑफ एक्स 1 से 2 में, देन 1 से ऊपर, अब इसके ऊपर एंड लेस देन इक्वल टू 2, 2 के नीचे यहाँ क्या है 4 है, लेकिन 2 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा 2। अब यहाँ पे तो 2 पे हमें इसका कोऑर्डिनेट पता ही नहीं है, x इक्वल टू x क्या होगा, ठीक है। x तो हमें पता ही नहीं है कि 2 पे x क्या होगा, बट 1 पे क्या पता है आपको, ग्रेटर देन 1, 1 के ऊपर, 1 के ऊपर इस एक्सिस पे x को देखिए कि क्या है और y को देखिए कि क्या है, और सब कुछ देखने के बाद कैलकुलेट कीजिए कि इसमें x का कोऑर्डिनेट क्या क्या आएगा। जब इस दोनों पॉइंट पे हमने खींचा तो यहाँ आ गया। अब 1 से 2 के बीच में बोल रहा है, देन जब हमने 1 पे ग्राफ ड्रॉ किया तो वो कहीं इस पॉइंट पे कट किया, देन हमने देख लिया कि x एक्सिस उसका क्या है, वो तो 1 ही है, और चूंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो मतलब x बिलोंग्स टू ओपन का 1। जब हमने 2 पे ड्रॉ किया तो इस ग्राफ को यहाँ काटा। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ऐसे ही लेते हो ना बच्चों, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है देन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से y का पॉइंट मिलता है, यहाँ से x का पॉइंट मिलता है। क्लास 8, 9, 10 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यूज यहाँ हो रहा है बहुत अच्छे से। अब बच्चा यहाँ पे आप क्या लोगे, यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ क्या लोगे, यहाँ पे भी आपका मैथमेटिकल सॉलिड होना चाहिए। अगर नहीं सॉलिड है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। 2 क्या है, हम हर बार फंक्शन में इसीलिए आपको क्यों दिखाते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू y ही होता है एंड y इक्वल टू जो फंक्शन होगा वो होगा। तो ये फंक्शन क्या है बच्चा, ये फंक्शन है x का स्क्वायर, मैथ्स है। y क्या है 2 है, तो यहाँ 2 पुट कर दो, x का स्क्वायर, देन x बराबर क्या होगा प्लस माइनस √2। अब देखो प्लस माइनस √2, लेकिन इस लाइन को जब हमने ड्रॉ किया तो पॉजिटिव साइड पे गया तो यहाँ क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। लेकिन क्या इस तरफ में ग्राफ कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस दोनों रीजन के बीच में ग्राफ कहाँ है, ग्राफ तो बस यहीं पे है, मतलब पॉजिटिव x का कोऑर्डिनेट मिलेगा, निगेटिव x का नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बाद इधर निगेटिव साइड में x एक्सिस में कोई ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर रहा था तो हम -√2 ले सकते थे, ठीक है। तो इतना क्लियरिटी होना चाहिए चीज़ों में। देन यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा, √2, देखो ब्रैकेट, अब देख लो -1 से 1 में, -1 से 1 में क्या है, एक्स स्क्वायर है, देन पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। जी लेस देन के लिए क्या है, -1 से 1, -1 से 1 में ग्राफ कौन सा है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। फिर देख लेंगे 1 से √2 में, 1 से √2 में, 1 से √2 में भी इसके बाद 2 के बाद है ना ये लीनियर ग्राफ, इससे तो पहले 1 से √2 में भी एक्स स्क्वायर ही है, देन ये भी वही रह जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1 के लिए। अब इसका फाइनल डोमेन लिख देंगे बच्चा कि x जो है वो -1 से 1 में है एंड x जो है वो 1 से √2 में है। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर डोमेन पूछे तो बस ये लिखना है, पूरा पूछे फंक्शन तो ये लिखना है, जो भी पूछे सब कुछ आप लिख सकते हो। आपने सब कुछ देख लिया। आपको चलो बच्चों मैं एक होमवर्क देता हूँ, अगर कोई भी देख रहे हो तो आप मुझे इसको अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करके बताना, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करो या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं फिर उसका एक अलग वीडियो बना के दूंगा। तो बच्चों इतना डिटेल में मैं आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं
हम भले ही 1000 बार प्रैक्टिस करें, लेकिन वो एक ही बार टेस्ट करेगा, और हमारा मतलब साल 2 साल का मेहनत एक पेपर में दिखाना है। तो क्यों ना हम उस 2 साल में इतना मेहनत करके जाएं कि चाहे वो किसी तरह का क्वेश्चन डिजाइन कर दें, हम तो करके आएंगे भाई। इस तरह का कॉन्फिडेंस लेके जाओगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। और ये 4 महीने में जेई, 2 महीने में जेई, मैं IIT से हूँ, मैं MIT से हूँ। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम IIT से हो तो क्या इस कॉम्पोजिट फंक्शन को किसी मंगल ग्रह के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर दोगे क्या? इस कॉम्पोजिट फंक्शन को ग्राफ से सॉल्व करोगे, अलजेब्रिक से सॉल्व करोगे, तीसरा मेथड कोई और इवॉल्व कर सकते हो। आइंस्टीन नहीं बनना है ना, आपको नॉर्मल जाके इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो। तो फिर इसमें आप कहीं से भी हो, आप MIT से हो चाहे कहीं से भी हो, पढ़ाओगे तो आप मैथमेटिक्स ही। आपका टीचिंग स्टैंडर्ड, टीचिंग स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन उसमें भी बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके का चीज़ 4 महीने में, 2 महीने में, इस सब पे बच्चों मत जाना। जो तैयारी करना है एक प्रॉपर है, एक स्टैंडर्ड है, एक सिलेबस डिफाइंड है, उससे बाहर कुछ नहीं आना है। हर साल 80-90% क्वेश्चन रिपीट होता है। इस चीज़ को अदरवाइज मत लेना। रिपीट मतलब डेटा के साथ रिपीट नहीं कर देगा। अगर सर्किट देगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेगा, नोट चेक करेगा कि आपको उसका नॉलेज है कि नहीं। कंपोजिट फंक्शन देगा, आपको इसके डोमेन का, इसके ग्राफ का पता है कि नहीं। हर बार वही पूछेगा। क्या पूछ सकता है नया? कुछ भी नहीं। आप मैकेनिक्स उठा लो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक उठा लो, मैग्नेटिज्म उठा लो, हर बार 10 साल का क्वेश्चन उठाओ कोई भी एक कॉन्सेप्ट को सॉलिड तरीके से पढ़ने के बाद, और देखोगे आपकी सब कुछ हुई है। ठीक है, तो इसमें कंपोजिट फंक्शन में बच्चा एक और मैपिंग का क्लास रह गया जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी प्रीवियस ईयर जेई में उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ये 1-1 है कि नहीं, ऑन टू नहीं है कि नहीं। तो उसको मैं आपको मैथमेटिकल एंड ग्राफिकल दोनों अप्रोच से बता दूंगा, और कंपोजिट फंक्शन को लास्ट कर देंगे। और इसके बाद फंक्शन में 1 या 2 क्लास और रहेगा। फंक्शन जहाँ भी पढ़े बच्चा बहुत ब्रॉड में पढ़े, क्योंकि एक बार पूरा फंक्शन समझ में आ गया ना तो आपका बेस्ट बिल्डअप हो गया। उसके बाद आप चीज़ों को स्पीड में ले सकते हो। ठीक है, देन थैंक यू फॉर लिसनिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।